डिप्रेशन। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2017 का नारा था डिप्रेशन। आओ चर्चा करें। क्या आप जानते हैं कि इस विषय पर चर्चा करना क्यों इतना महत्वपूर्ण माना गया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO 2015 के शोध के अनुसार भारत में लगभग 5 करोड़ से भी ऊपर की आबादी या फिर 4.5% भारतीय आबादी डिप्रेशन से पीड़ित हो सकती है, यानी कि हर 5 में से कोई एक व्यक्ति। इस टॉपिक पर दूसरे आंकड़े भी बहुत ही ज्यादा डिप्रेसिव हैं। क्या आप उदासी और डिप्रेशन के बीच का अंतर जानते हैं? उदासी और डिप्रेशन में फर्क करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। उदासी एक सामान्य भावना है जो कोई भी व्यक्ति तनावपूर्ण माहौल में अनुभव करता है। जीवन में हुई घटनाओं से लोग दुख को महसूस करते हैं। किसी प्रियजन के गुजर जाने पर या उनकी अनुपस्थिति, तलाक, नौकरी या आय की हानि, पैसे की परेशानी या घरेलू मुद्दे नकारात्मक तरीके से मूड को प्रभावित करते हैं। परीक्षा में असफल होना, नौकरी ना मिलना या अन्य निराशाजनक घटनाओं का अनुभव करना भी दुख या उदासी का कारण बन सकता है। हालांकि उदासी का अनुभव करने वाला व्यक्ति आमतौर पर रोककर मन हल्का करने से, बाहर घूमने से या अपने मन की बात साझा करने से कुछ राहत पा सकता है। दूसरा, उदासी का हमेशा कोई ना कोई कारण जरूर होता है। आमतौर पर उदासी समय के साथ गुजर जाती है। यदि यह उदासी समय के साथ कम नहीं होती, लंबे समय तक रहती है और यदि व्यक्ति का व्यवहार रोजमर्रा के कार्य जैसे व्यक्तिगत, सामाजिक और व्यवसायिक में बाधा डालती है और डिप्रेशन के लक्षण भी हैं, तो व्यक्ति को इलाज की जरूरत हो सकती है। अब आगे सवाल उठता है कि डिप्रेशन होता क्या है। डिप्रेशन में कई तरह के नकारात्मक विचार और व्यवहार में बदलाव आते हैं जो किसी व्यक्ति के रोजमर्रा के कार्य में बाधा डालते हैं। उसमें उदासी या लो मूड 2 सप्ताह या इससे ज्यादा रहती है तो ये डिप्रेशन हो सकता है। इसके कुछ मुख्य लक्षण हैं, जैसे उदासी महसूस करना, रोजमर्रा के कार्यों में रुचि ना लेना, खाने और सोने की आदतों में बदलाव, खुद को दोषी महसूस करना, मित्रों, परिवार और नियमित गतिविधियों से पीछे हटना, हिंसक गतिविधियां, विद्रोह, व्यवहार या भाग जाना, नशीली दवाओं और शराब का सेवन, व्यक्तित्व में बदलाव आना, लगातार बोरियत महसूस करना, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई, शारीरिक दिक्कतें महसूस करना, आनंददायक गतिविधियों में रुचि ना लेना, थकान का बढ़ना, मौत या आत्महत्या के विचार आना। लक्षणों की संख्या और गंभीरता के आधार पर डिप्रेशन को हल्के, मध्यम और गंभीर रूप में बांटा जाता है। आइए इन 3 प्रकार के डिप्रेशन के बारे में कुछ और जानें। इनमें से सबसे पहला है हल्का डिप्रेशन। कई स्व देखभाल उपचार भी हैं जो हल्के डिप्रेशन का इलाज करने में मदद कर सकते हैं। हल्के डिप्रेशन का इलाज करना बहुत आसान होता है। कुछ स्व सहायता रणनीतियां यानी सेल्फ हेल्प तकनीकें डिप्रेशन के लक्षणों से लड़ने में मदद कर सकती हैं, जैसे रोज व्यायाम करें, कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद या शरीर को पूर्ण आरामदायक नींद दें, संतुलित आहार का सेवन करें, योग या ध्यान का अभ्यास रोज करें। ऐसी गतिविधियां करें जो तनाव को कम करती हैं, जैसे लिखना, पढ़ना या संगीत सुनना। प्रियजनों के साथ अपनी चिंताएं बांटें। वास्तव में अगर ध्यान ना दिया जाए तो हल्का डिप्रेशन भी अधिक गंभीर रूप ले सकता है। अब बात करते हैं मध्यम डिप्रेशन की। हल्के मामलों की तुलना में मध्यम डिप्रेशन का इलाज करना और भी जरूरी है, क्योंकि इसके लक्षण आपके रोजमर्रा के जीवन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। हालांकि इलाज का सबसे सरल उपाय यह है कि आप परामर्श मनोवैज्ञानिक यानी काउंसलर या साइकोथेरेपिस्ट या मनोचिकित्सक से उन लक्षणों के बारे में खुलकर बात करें जो आप अनुभव कर रहे हैं। आप परामर्श मनोवैज्ञानिक यानी काउंसलर के साथ भी सेशंस शुरू कर सकते हैं। यदि आवश्यक हो तो मनोचिकित्सक की देखरेख में कम खुराक वाली दवाई भी शुरू की जा सकती है। अगला है गंभीर या प्रमुख डिप्रेशन। इसमें हल्के और मध्यम डिप्रेशन के सारे लक्षण होते हैं, लेकिन यह लक्षण अधिक गंभीर होते हैं और ध्यान देना जरूरी हो जाता है। गंभीर डिप्रेशन के लक्षण औसतन 6 महीने या उससे अधिक समय तक रहते हैं। कभी-कभी
गंभीर डिप्रेशन कुछ समय के लिए दूर हो सकता है, लेकिन यह कुछ लोगों में वापस हो सकता है। गंभीर डिप्रेशन में इलाज विशेष रूप से महत्वपूर्ण है और यह समय संवेदनशील भी हो सकता है। गंभीर डिप्रेशन के प्रमुख रूप भी हो सकते हैं, जैसे मतिभ्रम या भ्रम, जिसे हम हेलुसिनेशन और डिल्यूजन भी कहते हैं, या आत्महत्या के विचार या प्रयास करना आदि। इस मामले में तत्काल डिप्रेशन के मरीज को मनोचिकित्सक या डॉक्टर की देखरेख में रहना चाहिए, क्योंकि यह व्यक्ति जोखिम भरा या रिस्की व्यवहार कर सकता है। उचित इलाज और उपचार के साथ डिप्रेशन से ग्रस्त अधिकांश लोग ठीक हो सकते हैं। इसलिए लोगों को मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सहायता लेनी चाहिए, जो उनकी रोजमर्रा की स्थितियों से निपटने में मदद कर सकें और अपने जीवन के प्रति सकारात्मक सोच रखें। अब अगला सवाल उठता है कि डिप्रेशन के कारण क्या हैं? शारीरिक दिक्कतों जैसे थायराइड की समस्या, मस्तिष्क ट्यूमर या विटामिन की कमी आदि की वजह से भी डिप्रेशन हो सकता है। यानी कि शरीर में बीमारी के कारण केमिकल बदलाव तथा मस्तिष्क में कुछ रसायनों की कमी से डिप्रेशन हो सकता है। डिप्रेशन किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन ज्यादातर किशोरावस्था के दौरान होने की संभावना ज्यादा होती है। कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं को डिप्रेशन अधिक अनुभव करने की संभावना होती है। डिप्रेशन परिवारों में पीढ़ी दर पीढ़ी चल सकता है। उदाहरण के लिए, यदि एक समान जुड़वा को डिप्रेशन है, तो दूसरे को जीवन में कभी कभी बीमार होने की संभावना बढ़ जाती है। कम आत्मसम्मान वाले लोग जो आसानी से तनावपूर्ण स्थिति को अनुभव करते हैं या जो आमतौर पर निराशावादी होते हैं, भावनात्मक रूप से कमजोर होते हैं, उन्हें डिप्रेशन होने की अधिक संभावना होती है। अपने वातावरण में तनाव जैसे हिंसा, उपेक्षा, दुर्व्यवहार, आपसी संबंधों में तनाव आदि के लगातार संपर्क में आने से भी लोग डिप्रेशन की चपेट में आ सकते हैं। संक्षेप में, डिप्रेशन का इलाज मुमकिन है। डिप्रेशन को प्रभावी ढंग से रोका और इलाज किया जा सकता है। उपचार में आमतौर पर सेशंस या डिप्रेशन की दवा या इन दोनों का साथ में प्रयोग किया जाता है। नोट: यह लेख पाठक की जानकारी बढ़ाने के लिए लिखा गया है, न कि इलाज करने के लिए। धन्यवाद।